नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी पार्टनरशिप। क्या साझेदारी पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और सरलीकरण आपको पढ़ा दिया था। ठीक है ना। अब इसमें हम आपको साझेदारी पढ़ाने वाले हैं। टोटल कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं? टोटल पढ़ा दिए हैं चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं ना। और द्विघात समीकरण आप क्लास 10th का भी पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ाना हो पढ़ सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण बीजगणित में, और बीजगणित में हमने एक ही वीडियो में ऐसे ही सब पढ़ा दिया था। और बीजगणित में कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि आपको फॉर्मूला बेस्ड ट्रिपल का होला, तो जैसे फॉर्मूले भी आपको वाले सवाल मिल सकते हैं। और द्विघात समीकरण भी आता है बीजगणित में। और दो चर रैखिक समीकरण भी आता है। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण हमने पढ़ाया हुआ है क्लास 10th का, और क्लास 10th का ही पूछा जाता है, तो वह आप जा करके पढ़ सकते हैं। और और अच्छे से अगर पढ़ना हो द्विघात समीकरण को, तो आप बहुपद से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको बहुपद आता हो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ लेगा। बहुपद कौन सा? क्लास 9th का। बहुपद में आपको फैक्टर करना बताया गया है। ठीक है ना। तो वो जो आप अच्छे से कर लेंगे। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? साझेदारी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले आप दो क्वेश्चन इसके पहले कर लीजिए। क्या? दो क्वेश्चन आप पहले इसके कर लीजिए, तब आप इसका जो फॉर्मूला, इसमें एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है, वही आपको समझना है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताया था, अब हम दो कलर से अब कराने वाले हैं। ये आपके लिए नया नया मार्कर लेकर के आए हैं। ब्लू मार्कर से भी साथ में कराएंगे, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि पिछली से भी पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि थोड़ा बड़ा लिखा जाए और साफ लिखा जाए, तो ये ऐसा थोड़ा बड़ा लिखा गया है। बड़ा हम इसीलिए ही नहीं लिखते हैं, क्योंकि बड़ा लिखेंगे तो बोर्ड वैसे ही छोटा है साइज का, और लिखा वैसे इतना ही बड़ा जाता है। इतना भी सही है, लेकिन जब बोर्ड का साइज इतना हो तो ना। लेकिन हमने इसमें लिख दिया है अच्छे से, क्योंकि कमेंट आया था, और कमेंट के अनुसार आपकी बात मान ली गई है। ठीक है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? राम रहीम रॉबर्ट ने करमसा। राम रहीम रॉबर्ट ने करमसा कितने कितने रुपये लगाए? कितने कितने रुपये लगाए हैं? कितने 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 पैसे लगाए हैं? 30,000 लगाए हैं, 50,000 लगाए और 40,000 लगाए हैं। और लाभ कितना होता है? वार्षिक लाभ, मतलब कि सबने एक एक साल लगाया है। लाभ हमें कितने का होता है? 18,504। अब देखो, दिखने में अच्छा लग रहा है। क्या? अब दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ब्लू मार्कर से कर रेड भी लाने वाले थे, लेकिन रेड भी लाने, रेड भी ले आएंगे। साझेदारी पार्टनरशिप का मतलब है सबने पैसे लगाए, उसमें जो लाभ होगा सबको बांटना है। और यही उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आप साझेदारी का समझे हुए होंगे। ठीक है ना। तो टोटल लाभ कितना हुआ? इतने का हुआ। सबसे पहले कुल इन्वेस्टमेंट देखो कितना होगा। राम ने कितने लगाए? 30,000 पैसे लगाए। कितने लगाए? 30,000 लगाए। प्लस का रहीम ने कितने लगाए? 50,000 लगाए। पैसे कितने लगाए? 50,000 लगाए। और रॉबर्ट ने कितने लगाए? 40,000 रुपये लगा दिए। और टोटल इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1,20,000। कितना? 1,20,000 हमारा आ जाएगा। टोटल इन्होंने कितना कर दिया? अब ये समझ लो, ये कितने हिस्से हैं? 1,20,000 हिस्से हैं। ठीक है ना। अब जो भी फायदा होगा उसमें में से 30,000 हिस्से राम को मिलेंगे, 50,000 हिस्से रहीम को मिलेंगे, 40,000 हिस्से टोटल मनी में से जितना फायदा होगा 40,000 हिस्से उसको मिलेंगे। तुम्हारे कुल हिस्से कितने हैं? 1,20,000 है। ठीक है ना। इसे हम अनुपात में कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही देखिए। अभी के लिए ऐसे ही देखिए। ये बात समझ में आई ना। ये समझ लो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है हिस्सा है हमारा। ठीक है ना। 50,000 हिस्से किसके? रहीम के होंगे, रहीम के। ठीक है ना।
और राम के 30,000 और उसके 40,000। और हमें कुल कितना लाभ हुआ है एक साल में? 18,504 का हमें लाभ हुआ है। कितने का? 18,500 रुपये का हमें लाभ हुआ है। कितने पैसे लगाने पर हुआ है, इसे जरा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। अब देखो, 1,20,000 रुपये लगाने पर हमें कितना लाभ हो रहा है? 18,500 का 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया लगाएंगे तो कितना लाभ हो जाएगा? 18,504 बटे का 1,20,000। ठीक है ना? और अब देखो, एक हिस्सा बराबर कितना हो गया हमारा? यही हो गया है। ठीक है ना? एक हिस्सा बराबर ये कितना आ जाएगा? तो अब हमें किसका निकालना है? रहीम का हिस्सा निकालना हो। रहीम के पास कितने हिस्से हैं? रहीम के पास है 50,000 हिस्से। तो 50 हिस्सा समझ लो या फिर ये समझ लो, 1 रुपये पर हमें इतना फायदा होगा। 1 रुपये पर हमें इतना फायदा होगा। तो 50,000 पर कितना फायदा होगा रहीम को? 18,504 बटे का 1,20,000 इंटू का क्या हो जाएगा? 50,000। 3 जीरो हटा दो। ठीक है ना? 3 जीरो हटा दो, 3 क्यों, 4 हट जाएंगे। अब देखो कैसे घटेगा। ये कट जाएगा, 1, 5, 4 और 2। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7,7,1,0। 7,710 रुपये का हमें क्या होगा? फायदा होगा रहीम को कितने में। ठीक है ना? 7,710 रुपये का क्या होगा? फायदा होगा रहीम को। ठीक है ना? अच्छे से बात समझ में आई? ये भी चैप्टर जो पहली बार पढ़ रहा है उसे थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, इसीलिए हम इसे दोबारा से हम समझा दे रहे हैं। क्या दोबारा से समझा दे रहे हैं? अब देखो, हमें इस टोटल इन लोगों ने कुल मिलाकर 1,20,000 रुपये लगाए। कितने? 1,20,000 रुपये लगाए। अब इस रुपये का मतलब है जितना रुपया जिसने लगाया होगा उसी उसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा। उसे उसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा। तो देखो, 1,20,000 पर हमें कितना फायदा हुआ? 18,500 का। 1 रुपये पे कितना होगा? इतने का फायदा होगा। तो हमें देखो 50,000 रुपये बताना है। 50,000 रुपये में 7,710 का होगा रुपये का फायदा। अच्छे से समझ में आया ना? ना समझ में आया हो फिर से समझा दें। फिर इससे क्या, आप अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए। अगला लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसे आप हिस्सा समझ सकते हैं या तो लाभ समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं इनके पास इतने इतने हिस्से हैं। क्या? इतने इतने हिस्से हैं। टोटल 1,20,000 हिस्से हैं। 1,20,000 हिस्सों पर इतना फायदा हो रहा है। तो एक हिस्से पर कितना फायदा होगा? इतना होगा 50,000 रुपये। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1,20,000 रुपये हमें लगाने पर 18,500 का लाभ होगा। तो 1 रुपये लगाने पर कितना लाभ होगा? और इसने 50,000 लगाए तो 50,000 रुपये लगाने पर 7,710 रुपये में फायदा होगा। अब इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी हमारे पास टोटल 24 सब्सक्राइबर हैं। 24 से अब थोड़ा बढ़ाइए और 50 सब्सक्राइबर तो हुई है। 50 नहीं, 100 करा दीजिए कम से कम। अभी अभी बहुत से चैप्टर बाकी हैं। छठा चैप्टर है। अब हो सकेगा कल या परसों ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा दिया जाएगा जल्दी ही। ठीक है ना? इसी इसलिए रेडी रहिएगा। चलिए अभी हम मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब तो दिख रहा है ना? मैं नहीं दिख रहा क्वेश्चन। अब तो दिख रहा है ना? कमेंट आई थी ना कि दिख नहीं रहा है। मेन बात है दिखने या फिर बड़ा लिखने के लिए। वैसे लिखा उतना ही बड़ा जाता है जितना हमने लिखा था पिछली वीडियो में। ठीक है ना? इतना बड़ा लिखेंगे तो बोर्ड का साइज ही इतना छोटा है तो कहाँ बन पाएगा।
दूसरी बात, अच्छी राइटिंग लिखने के इतने सारे क्वेश्चन नोट किए जाते हैं, अब हम उसमें कहाँ एक एक क्वेश्चन में हम राइटिंग बना करके लिखेंगे। टाइम लगता है। अब दो क्वेश्चन तक बहुत है राइटिंग बना दिया, इसमें तो राइटिंग वैसे नहीं बनाया, क्योंकि जब बड़ा लिखो, जब आदत ना उठते तो पेन जो है फिसल जाता है, ठीक है ना। तो राइटिंग राइटिंग नहीं बन पाती, राइटिंग हम बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई हिंदी हिंदी हम आपको नहीं पढ़ा रहे, आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको मेन्स क्वेश्चन समझ में आने से मतलब है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आने से मतलब है। अभी आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्या पढ़ तो लेंगे ही, तो क्या जरूरत है। अब एक एक क्वेश्चन लिखने अच्छे से लिखने का मतलब बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है लिखने में। बड़ा लिखने का हमने बता ही दिया कि वो ज्यादा बड़ा नहीं लिखते, क्योंकि वो बोर्ड इतना बड़ा है नहीं। दूसरी बार टाइम भी लगता है और पेन भी फिसल जाता है, कई कारण है। चलो अभी ये लगाते हैं क्वेश्चन, बाकी की बातचीत बाद में होगी। आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए लाइक, ठीक है ना। किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसे बोलिए आप भेजिएगा, ठीक है ना। ना पढ़ने वालों को तो आप मत भेजिएगा, क्योंकि वो देखेंगे यानी वीडियो, बस कुछ सेकंड देखेंगे और वीडियो काट देंगे। इससे अच्छा आप उनके पास मत भेजिएगा वीडियो। जो पढ़ने वाले बच्चे हों सिर्फ उनके पास भेजिए वीडियो को। तो देखो, संयोग क्या लिखा है। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान में इतने 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 पैसे लगाए, टोटल कितना पैसा लगाया, टोटल कितना पैसा लगा दिया बताओ। टोटल कितना पैसा लगा दिया। तीन, तीन, ये एक दो तीन, 1,23,000 रुपया लगाया है टोटल। इसका मतलब कुल हिस्से कितने हो गए, ठीक है ना। अंत में तीनों में बांटा गया, यदि किगड़ का लाभ होता है, किगड़ का हमें लाभ बता दिया गया है। किगड़ का लाभ का मतलब है किगड़ ने कितने पैसे लगाए, 81,000। 81,000 रुपये पर हमें कितना फायदा, हमें 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो 1 रुपये पर हमें कितना प्रॉफिट होगा, 36,000। 36,000 बटे का 81,000, तो ये बताओ कुल कितना है, 1,23,000 है। कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ चलो हम बता दें। 36,000 बटे का 81,000 इंटू का 1,23,000। तीन जीरो से तीन जीरो उड़ा दो, ठीक है ना। अब किससे काटे देंगे, 9 से काटो तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 से काटो तो कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4, 1, ट्रिपल जीरो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर 1,80,000 होगा, ना कि 1,23,000। जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, यहाँ पर 1,80,000 होगा। हमें लगा था 1,80,000 होगा, तो सब तो गलत हो गया यहाँ पर। इसके लिए माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई। ज्यादा वैसे हमसे गलती होती नहीं है, बस इसी में हो गई है थोड़ी सी गलती। अभी शुरुआती है पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा तो पढ़ाई नहीं है। 1,80,000 आएगा, क्या आएगा, 1,80,000 आएगा। तीन जीरो से तीन जीरो हटा दो, 9 से काट दो, 9 और कितना आ गया, 4, और ये कितना आ जाएगा, 2,000,000 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 80,000 का। इस हिसाब से टोटल हमें कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ। 80,000 का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। टोटल कुल लाभ हुआ है हमें 80,000 का, निकल आया ना। अब देखो, टिकट का लाभ का मतलब है कि हमें 81,000 लगाने पर कितना फायदा हुआ, 36,000 का फायदा। और सबसे ज्यादा टिकट ने ही पैसे लगाए हैं, तो 1 रुपये लगाने पर कितना फायदा होगा, इतना होगा। और 1,80,000 लगाने पर कितना फायदा होगा, हमें 80,000 का फायदा होगा। नोट कर लीजिए, इसमें वैसे कोई सेंस था नहीं, जो 1,23,000 लिख दिया, गलती हो गई लेकिन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब तो अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, बड़ा बड़ा।
अब इसके बाद हम लेकिन ज्यादा बड़ा हम नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सवाल लगाने, इतना बड़ा आधा बोर्ड उसी में चला जाता है, इतना बड़ा नहीं लिखते बन पाएगा। ठीक है ना, ना ही राइटिंग अपनाएंगे, बन चुके राइटिंग। हमारा मेन मकसद राइटिंग वाइटिंग पर नहीं, हमारा मेन मकसद है मेन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्या मेन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अभी सिलेबस बहुत बाकी है, अभी टोटल कितने चैप्टर बचे हैं, ये छठा है, इसको हटा दो कितने बचे हैं, 11 चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं। सोचो, अगर इस तरह पढ़ाएंगे तो कहाँ हो पाएगा। इसलिए हम कल और परसों फिर से पढ़ाने वाले हैं। अब अच्छे से लिखने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कहाँ हो पाएगा। क्या यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, आपको फ्री में मिलेगा, आप फिर भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। इतना कुछ आपको आप पढ़ा दिया, आप एक सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और शेयर कर दीजिए। जो पढ़ाने वाले बच्चे हों वो तो खास करके सब्सक्राइब कर दे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, 100 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा दीजिए जल्दी से जल्दी। अभी बहुत दिन से 24 पर अटके हुए, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए जल्दी से जल्दी, किसी भी तरह। ठीक है ना, अभी अभी बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, कम से कम पूरी वीडियो तो देखा ही करिए। अगर आपको ना पढ़ना हुआ करे तो वीडियो देखा ही मत करिए। ठीक है ना, हम देखने के लिए बोलते भी नहीं हैं। अगर पढ़ना हो तभी देखा करिए वीडियो। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी जबरदस्ती नहीं है वीडियो देखने के लिए, लेकिन जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसे खराब मत करिए। ठीक है ना, ना देखना हो तो मत देखा करिए। कुछ सेकंड आप देखेंगे बस काट देंगे वीडियो। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ, इसकी वजह से जो एवरेज ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना, पढ़ाना हुआ करे तभी देखा करिए, वरना एक बार गलती हो गई बार बार क्यों देखते हैं। ना देखना हो तो काट दीजिए करिए। अगर देख ही लेते हैं तो कम से कम लाइक शेयर तो कर ही दीजिए करिए। जो पढ़ने वाले हो, आप नहीं पढ़ते, कम से कम जो पढ़ने वाला है, उसे तो शेयर कर दीजिए। रील देखने से अच्छा तो आप यही यही आकर के पढ़िए। में व्यापार शुरू किया, राम श्याम और कमल ने मिलकर क्या साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात कितना है, कितना और कितना है, कुल कितना हो गया। कुल हो गया हमारा 14 हो गया, 14 हिस्से मतलब लगेंगे। ठीक है ना, और यदि उनका वार्षिक लाभांश, इसका मतलब है एक पर कितना लाभ होगा, 21,000 बटे का कितना हो जाएगा, 14। और कमल कमल ने कितने लगाए, 7, तो 7 पर कितना लाभ होगा, 7 हिस्सों पर। 14 बटे का 7, और ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 105, 5। ठीक है ना, 0 0 कितना हो जाएगा, 1,500 आ जाएगा। ये आंसर आ गया ना आंसर, जल्दी से नोट कर दीजिए। देखिए, आपको इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है फिर भी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। अभी वैसे बहुत अच्छे से हम भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं जिस तरह पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। जब आप सपोर्ट करोगे नहीं तो कहाँ वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा। इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, एकदम से लग गया। अब इतना बड़ा तो चलेगा ना, इससे और भी बड़ा लिखे। थोड़ा छोटा कर दिया, अब इतना ही बड़ा लिखेंगे। ठीक है ना, छोटा भले हो जाए, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है। कुल 10 ही क्वेश्चन कराएंगे आज। ठीक है ना, लेकिन आप बहुत आराम से लगाएंगे क्वेश्चन, आराम से ही हम लगाएंगे क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 10 ही क्वेश्चन, क्यों जल्दबाजी में जाए जब 10 ही क्वेश्चन लगा रहे। ज्यादा बड़ा वैसे भी नहीं था चैप्टर, इसलिए 10 ही क्वेश्चन। सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब अब तो कर दीजिए ना। अगर आपने अब भी नहीं किया तो आप मत करिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब बहुत रहे पे आपसे। अब मेन फोकस अब क्वेश्चन लगाने पर ही करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 8400, 1,56,000, सही लिखा है, 1,56,000। नहीं, 1 लाख का है, 15,600, 13,000 बीस है। अब ये जोड़ो, ये कितना आ जाएगा, इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आया। तो 24 आया, 2400 का मतलब है
2400 में कितना जोड़ दो? 2400 में नहीं, 24,000 कितना जोड़ो तो 13,200 जोड़ो तो कितना जोड़ो तो 13,200 जीरो जीरो तो वह कितना आ जाएगा 7 और कितना आ जाएगा 3 37,200 हो गया। ठीक है ना? टोटल निवेश करके आगम करते हैं। ए का हिस्सा हो, ए का हिस्सा इसने बता दिया है। ए का कितना हिस्सा मिलेगा अर्थात लाभ कितना मिलेगा? 1960 का मिलेगा। ठीक है ना? 1960 का मिलेगा। अब ए का मतलब है रुपये 8400 लगाने पर ए को कितना लाभ होगा? 1960 का। तो ए को रुपया लगाने पर कितना फायदा होगा? बी और सी इसी तरह निकाल लेंगे, बी और सी ऐसे ही निकाल लेंगे। बी कैसे निकलेगा? 1960 बटे का 8400, ठीक है ना, इंटू का कितना हो जाएगा? बी 1,15,600 माइनस का कितना हो जाएगा? 1960 बटे का 8400 इंटू का कितना हो जाएगा? 15,600। इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। देखो इसमें में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? टोटल 2400 आ जाएगा। तो 1960 बटे का अंतर ही तो मैं पूछा था ना। ठीक है ना? ये हमारा बी हो, ये हमारा माइनस का सी है। अंतर ही पूछा था, ज्ञात करने को अंतर निकाले थे। 2400 जीरो से जीरो तो दो कट गए, 4 से काटे तो 2 और 1, ये कितना आ जाएगा? 6, 3 से काटो 7 और ये कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पर 7 से काटोगे 2 8 जीरो आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 560 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोनों का अंतर। 560 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोनों का। नोट कर लीजिए इसे भी। दिया गया किसका दिया गया है? इन्वेस्टमेंट का दिया गया है। अनुपात ए और बी का इतना है। अब इसका मतलब है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? ए तो 3 ही रहेगा, 2 से गुणा करा दो 10 हो जाएगा, 2 से गुणा कराने का मतलब है ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना? 13 हो जाएगा। एलसीएम निकाल के जब निकाल लेंगे इतना ही आ जाएगा हमारा। अब सी का लाभ इतना है। सी का लाभ का मतलब हमें कुल लाभ निकालना है। कुल कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 29 पर हमें निकालना है। 29 पर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हम डायरेक्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन। 1876 बटे का कितना आ जाएगा? 13 इंटू का 39। 13 से जाएंगे कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा, 4 बार में कितना आ जाएगा? 52 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 और 2। ठीक है ना? जब इसे गुणा कराओ इसको कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 8 एक हासिल और ये कितना है? 4। 4 का मतलब जीरो इंटू का 4 और ये जीरो एक और हासिल 9। 8 जीरो एक और कितना आ जाएगा? और ये कितना आ जाएगा? 13। 13,108 रुपये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। 13,108 रुपये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इसे भी छाप लीजिए। पहले अनुपात था, उसका हमने एलसीएम लेकर के पहले सही कर दिया। दोनों के अलग अलग अनुपात दिए थे, तीनों निकल आए हमारे अनुपात। बस वही पुराना व्यापार आरंभ किया। इन व्यापार में निवेशित हुई कुल कुल अब हम का योगदान दिया। बी और सी में बराबर योगदान दिया। वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ। सी का लाभ कितना था? सी का कितना लाभ था? अब देखो पूंजी में कितने का योगदान दिया? 1/5 का योगदान दिया। कितने का? 1/5 का। हमने पूंजी को एक्स मान लिया। तो एक्स का मतलब है इसने ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? ए ने किया था x/5, इसका मतलब है।
ठीक है ना। एक्स का 1/5 हिस्सा मतलब x/5 हिस्सा उसने योगदान दिया। बी और सी ने बराबर योगदान दिया। बराबर का मतलब है, अब हमने उसको एक्स माना था, तो बराबर का मतलब है इसने y+y योगदान दिया। ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स हो गया टोटल, वाई हम निकाल लेंगे x/5 प्लस का, इससे इसे उस साइड भेज दो बस आराम से आ जाएगा। 2y=x माइनस का x/5, 2y=4x/5, y=2x/5। ठीक है ना, इतना आ जाएगा हमारा। y= मतलब b और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x/5 आ जाएगा। और c का लाभ में कितना कुल है, कुल कितना है, सी का कितना है, लाभ कितने का हुआ, कितने का हुआ, और टोटल कितना एक्स पर, मतलब एक्स इन्वेस्टमेंट पर हमें, हमने कुल लाभ कितना माना हुआ था, एक्स माने रखा था ना, और x/5 ए था। ठीक है ना, ए हमारा निकल आया, और बी और सी हमारे क्या थे, बी और सी हमारे समान थे तो वाई मान लिया, वाई हमने निकाल लिया, बी और सी भी हमें पता चल गया। अब इसने बोला है कुल वर्ष के अंत में 2400 का कुल लाभ हुआ। इसका मतलब है एक्स एक्स इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना लाभ हुआ, 5200 का। तो इसमें बताना है सी का लाभ में कितना हिस्सा है, सी का लाभ, सी कितना है 2x/5, तो 2x/5 पर कितना लाभ हो जाएगा, 5200 का x इंटू का 2x/5, एक्स से एक्स हट जाएगा, 5 से काटो 1, 0 0 4 0। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 20 और 80 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 20 और 80 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए कि राशि के साथ उससे जुड़ जाता है, एक वर्ष पश्चात जुड़ता है ना, व्यापार के प्रारंभ होने, ये लाइन जो ध्यान से पढ़ना, के 2 वर्ष, व्यापार के प्रारंभ होने के 2 वर्ष पश्चात उन्हें का लाभ प्राप्त होता है। व्यापार के प्रारंभ में कौन था, व्यापार के प्रारंभ में यू था, कौन था, यू था। अब इसमें हमें समय दिया गया है, क्या दिया गया है, समय दिया गया है। अब ये कहानी हमें अच्छे से समझनी है। यू ने 1 साल में कितना लगाया, रुपये 4500 लगाए 1 साल में। ठीक है ना। अब ये बताओ जरा सा, 2 साल में कितने पैसे लगा दिए गए, दो 2 साल के लिए लगाए। ठीक है ना, क्योंकि एक व्यापार शुरू किया, इसने कितने साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए इसने लगाया, 2 साल के लिए लगाया 45,000 रुपये। अब इससे लाभ कितना होगा, 45,000 में जैसे कि हमारा 10% लाभ हो रहा है, तो 10 करके हमें 20% लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, 20% लाभ मिलेगा। इसका मतलब जितना हमें 90,000 रुपये पर मिलेगा लाभ 1 साल में, जितना हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना, जितना हमें 1 साल में लाभ मिलेगा, 1 साल में लाभ मिलेगा 90,000 पर, हमें 1 साल में उतना लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना, 90,000 पर, और 45,000 2 साल के लिए लगाए हुए हैं, 1 साल पर कितना लाभ मिलेगा, 90,000 पर। 1 साल हमने क्यों लिया कि 1 साल, क्योंकि 1 वर्ष पश्चात कौन जुड़ता है, वी जुड़ता है। वी कितने ने लगाए पैसे, 43,000 रुपये लगाए, वी ने कितने साल के लिए लगाए, 1 साल के लिए लगाए रुपये, 1 साल के लिए। इसका मतलब हमें सारी कैलकुलेशन एक हमें करनी है, इसलिए हमने 90,000 लिख दिया। ठीक है ना, एक का मतलब है जैसे कि 10% का लाभ हुआ है तो 20% का लाभ हो जाएगा 2 साल में, 2 साल का मतलब है 90 90 90, 45 45, 90,000 हो जाएगा। इसका तो जो 90,000 पर हमें लाभ होगा
एक साल में वो 45,000 2 साल में लगाए हुए लाभ के बराबर होगा। ठीक है ना। इससे हमारा एक फॉर्मूला देखो निकलता है। क्या निकलता है? इन्वेस्टमेंट इनटू का टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब ये बताओ जरा सा, इन्वेस्टमेंट इनटू का टाइम, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, टाइम का मतलब है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है। ये हमारा क्या है? हमारा हिस्सा है। मतलब प्रॉफिट जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे हम पता करेंगे। मतलब कि 90,000 का टोटल हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा इस फॉर्मूले से देखें तो 2 साल का मतलब है 90,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये 90,000 का मतलब है जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमें लाभ होगा। मतलब कि प्रॉफिट का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना। समझते हैं जैसे कि हमने 4500 की इन्वेस्टमेंट की 2 साल के लिए, तो इसका मतलब है हमारा क्या? क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 2 साल के लिए हमने किया, क्या हमारा प्रॉफिट 90,000 का होगा? वो 90,000 का नहीं होगा। 90,000 का मतलब है जो हमारा 90,000 निकल आ रहा है हमारा प्रॉफिट, उस 90,000 पर होगा। ठीक है ना। 2 साल के लिए लगाया, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट क्या होगा? उस 90,000 पर होगा। जितने का हमें टोटल लाभ हुआ होगा, टोटल जितने का हमें प्रॉफिट हुआ होगा वो 90,000 पर निकलेगा। इसका मतलब ये है। इस प्रॉफिट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया ना। इन्वेस्ट 2 साल में तो कितना होगा? 90,000 होगा। अब ये 90,000 पर हमें प्रॉफिट देखना है। 90,000 पर हमें प्रॉफिट निकालना है क्योंकि 2 साल के लिए लगाए है ना। अब आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो, 45,000 हमने 2 साल के लिए लगाया, इसका मतलब है 90,000 एक साल में लगाओगे तो वो 45 बराबर ही तो हमें लाभ होगा, उसके बराबर ही तो लाभ होगा। ठीक है ना। आप अच्छे से समझ गए ना। ये बात हो सके अच्छे से ना समझ में आए, चलिए थोड़ा टाइम लेकर के अच्छे से समझ लीजिए। अभी थोड़ा बहुत थक गए हैं, चलिए ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहे होंगे। लेकिन ये कहानी इसमें इन्वेस्टमेंट इनटू का टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट में यही है। क्या यही कहानी है? जैसे कि हमने 45,000 2 साल के लिए लगाया, तो 45,000 में जैसे कि 10% हमें लाभ होगा है, मतलब कि हमें 4500 का हमें लाभ होगा है 2 साल में। तो 4500 का मतलब 9,000 का हमें लाभ हो गया। 9,000 का लाभ हो गया। ठीक है ना। तो इस 9,000 के लाभ का मतलब है हमारा 2 साल में जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, 2 साल में जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा इंटू का 2 कर दो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का उसका 10% निकाल दो, तो भी तो हमारा 9,000 आ जाएगा। यही कहानी है इसमें। अब इसने क्या बोला है? दो वर्ष पश्चात उन्हें का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब है ये 90,000 है। 90,000 इनका अनुपात हम निकाल लो जैसा। 90,000 अनुपात कितना हो जाएगा? 43। 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, 90 और 33 का बनेगा। 3 और काट दो, 3 से 30 और 11 आ जाएगा। 30 और 11 का अनुपात बन जाएगा। और टोटल इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। 41 का मतलब ये कितना आ 6400। ₹1 पर कितना होगा? और यू का मतलब है यू ने कितने पैसे लगाए? 45 पर हमें निकालना है। यू पर हमें निकालना है, इसका मतलब है बटे का 41 इंटू का कितना हो जाएगा? 45,000। ये बिना अनुपात के भी ले सकते थे, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है ना। ये देखो 400 आएगा, 400 आ जाएगा। अब लेकिन यू जो हमारा लिया जाएगा वो भी हमने अनुपात है ना, तो यू भी हमारा अनुपात वाला ही लिया जाएगा, ना कि पूरी संख्या ली जाएगी। यू कितना था हमारा पहले? इसमें कितना आया था? 30। 30 आया था। अब 3 बार गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये का हमें कितना हो गया? प्रॉफिट हुआ। 12,000 रुपये का इसका मतलब है यू को प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,34,16,400 का।
टोटल प्रॉफिट था। बोलने में थोड़ा बहुत गलती हो गई है, अब थोड़ा थक गए हैं, चलिए। वैसे भी कैमरे के सामने होगा, बोलते थोड़े तक बनता है। मैन आप ये कहानी समझ लो बस, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये हमें अनुपात या फिर हिस्सा दिया गया है। जैसे कि I1 I2 होता तो उसकी कहानी अलग होती। I1 I2 अगर ये पता चल जाएगी। चलो, हमने क्या बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट इनटू का टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू का टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, इसका मतलब तो इन्वेस्टमेंट दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये है। लेकिन दोगुनी नहीं होगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट पर जो लाभ निकलेगा वो, उसकी बात यहाँ पर की जाती है, उस लाभ की। इन्वेस्टमेंट की जगह पर ये लाभ होगा, ठीक है ना, जो लाभ प्राप्त हुआ है। अब इसी का हमें अनुपात दे दिया है। I1 हमें I1 अनुपात I2 में दे दिया गया है। I1 अनुपात I2 कितना दिया गया है, कितना दिया गया है। और हमें जो है 6 महीने पश्चात पीने, और T1 हमें दे दिया गया। 6 महीने पश्चात T1 हमें कितना वापस निकाल लेता है, यदि उन्हें के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। प्रॉफिट भी उन्हें दे दिया गया। P1 अनुपात P2 कितना है, 4 अनुपात कितना है, 30 है। अब जगह सा देखो, I1 T2 T2 इक्वल्स टू P1 अनुपात P2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब I1 का मतलब क्या है, 4 इंटू का 6 बटे का कितना हो जाएगा। I2 कितना है, 7, हमने मान लिया एक्स टाइम है, ठीक है ना, एक्स टाइम है, 4/21 हो जाएगा। 4 से 4 चला जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18 महीने आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, 18 महीने आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी। लिख दिया। इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है, लाभ कितना है, तो टाइम का अनुपात बताना है। टाइम हमने मान लिया 3x, 3x और कितना हो जाएगा अनुपात 4y अनुपात, क्योंकि टाइम अलग अलग होगा ना, 3z इक्वल्स टू, अब सबको नीचे भेज दो, x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 अनुपात 2/4 अनुपात 3/6। ये 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, जब इसे निकाल लेंगे तो दुगुना कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, T1 अनुपात T2 अनुपात T3 होगा। होगा कि नहीं होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, इसमें बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, आपका हम सारा नोट करें। T1 T2 T3 का अनुपात कितना दिया गया है। I1, अब इस चलो कितना मान लेंगे, एक्स, एक्स अनुपात 2y नहीं, हाँ यहाँ पर 2y होगा। और यहाँ पर 3z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2:3:1। एक्स अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा, 2:3/2 अनुपात 1/3, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 9:2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए धन्यवाद। क्या, धन्यवाद, उससे हम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है, ये कंप्लीट जरूर करा दीजिएगा, ठीक है ना।
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे, कल या परसों की वीडियो आ जाएगी। अब जल्दी जल्दी वीडियो आएगी क्योंकि बाद को हम थोड़ा बिजी हो जाएंगे, थोड़ा क्या बहुत बिजी हो जाएंगे, फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे ज्यादा। अभी टोटल अब ये छठा चैप्टर भी हो गया। कितने चैप्टर बचे हैं टोटल? अब बचे हैं 11 चैप्टर टोटल। 11 चैप्टर में जैसे कि घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, सरलीकरण, ये सब 4 चैप्टर अलग अलग थे, लेकिन हमने एक ही में करा दिया क्योंकि किताब में एक ही में लिखा था। और बीज गणित में भी 3 चैप्टर अलग थे, जैसे कि द्विघात समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण और अलजेब्रा। ये 3 चैप्टर भी इसमें। अरे अलजेब्रा तो बीज गणित को भी बोलते हैं। उसमें जो हो जाएगा जैसे कि एक्स वाई जेड का होल क्यूब, ऐसे क्वेश्चन, वो 3 चैप्टर। इसका मतलब टोटल उसके 4, 3 और 3, 2, 5 चैप्टर तो ऐसे ही कम पड़ गए। 5 चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर 17 से ज्यादा ही है। 22 चैप्टर हो गए अगर हम 5 को जोड़ दें। और एक ट्रिग्नोमेट्री में भी ऊंचाई दूरी ये कह रहे हैं, 23 चैप्टर हो गए, क्योंकि हमने कम में करा दिया है हमारे हिसाब से। अगर देखा जाए तो 17 चैप्टर, 17 में 6 करा दिए हैं, 6, 11 बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।